अंकिता हत्याकांड को लेकर काशीपुर कांग्रेसियों ने फूंका राज्य सरकार का पुतला। काशीपुर अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने और हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग करने के साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। भारी नारेबाजी के बीच एमपी चौक पर पुतला दहन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि भाजपा शासनकाल में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अपराधी बेलगाम हो गए हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। पुतला दहन कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मुक्ता सिंह, नरेंद्र सिंह बाबा, हरीश कुमार सिंह एडवोकेट, शफीक अहमद अंसारी, अरुण चौहान, अलका पाल, विमल गुड़िया, शशांक सिंह, इंदर सिंह एडवोकेट, जितेंद्र सरस्वती, माजिद अली, अब्दुल अजीज कुरैशी, इंदुमान, अजीता शर्मा, मुशर्रफ हुसैन, राजू छीना, मंसूर अली मंसूरी, अफसर अली, अब्दुल सलीम एडवोकेट, फिरोज हुसैन, प्रभात साहनी, दिलशाद हुसैन, जफर मुन्ना, मतलूब हुसैन, मोहम्मद हनीफ, गुड्डू, रवि धींगरा, संजय सेठी, मोहम्मद आरिफ, सैफी पार्षद आदि तमाम कांग्रेस जन मौजूद रहे। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। अपना समर्पण कर देती हैं क्योंकि इसके जाने के बाद ऐसा भी पता चला है कि इस तरह के कुकर्म वहाँ होते रहे हैं और पहले भी कुछ लड़कियों को, बच्चियों को मारकर गिरा दिया गया है। क्योंकि वहाँ का पटवारी आप जानते हैं कि वो वहाँ से उसको निलंबित कर दिया गया है, उसका वो मिला हुआ था और वहाँ पे लगातार कुकर्म चल रहे थे। बीच में कोरोना काल था, पता नहीं क्या क्या वहाँ हो रहा था, कितनी लड़कियों को इस तरह से उन्होंने करा होगा या उन्होंने अत्याचार सहे होंगे, जैसा कि सभी को अब पता चल रहा है। मैं पूरे उत्तराखंड की युवा युवतियों से अपील करना चाहूँगी, उसको हमें एक उदाहरण के तौर पर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो बीजेपी के नेता का बेटा था और वो कह रहे हैं मेरा बालक तो बड़ा सीधा था। तो वो उस रिसोर्ट के चक्कर में सारे रिसोर्ट बदनाम हो गए। रिसोर्ट एक पर्यटन का स्थल है जहाँ पे दूर दराज से लोग बाग आते हैं और अपना अच्छा समय व्यतीत करना चाहते हैं उत्तराखंड के प्राकृतिक वातावरण में। वहाँ इस तरह के कोई बहुत ही गंदा, बहुत ही बुरा एक संदेश पूरे देश में गया है। जहाँ पे नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ पे बहुत ही गंदा संदेश दिया गया है। इस तरह से मैं अपील करना चाहूँगी प्रदेश सरकार से और केंद्र की सरकार से कि जो महिला मंत्री हैं, रेखा आर्या जी हैं, इस तरह के काम यूपी में भी होते रहे या केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं समय समय पर आवाज़ उठाती हैं, पर ऐसे कुकर्मों पर बाहर निकल के उनकी आवाज़ किसी को सुनी नहीं होगी। आज ये बहुत ही बड़े दुख की बात है। रिजॉर्ट कल्चर, स्टोन क्रशर कल्चर और तमाम दूसरे तरह के निर्माण कार्यों को लेकर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसकी कोख से ऐसे इंसान दुश्मन पैदा होते हैं जो अंकिता जैसी एक जीवन की शुरुआत करने वाली, जिसके अपने ख्वाब थे, सपने थे, उसको जिस तरह से कत्ल किया गया, मारा गया, उससे ये प्रदर्शित होता है कि प्रदेश में किसी की भी कानून व्यवस्था नहीं है और जो है उस पर लोगों का विश्वास नहीं है। सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है मुख्यमंत्री, बयानबाजी तक सीमित है मंत्री और संतरी। जहाँ तक जनता को सुविधाएं पहुँचाने का सवाल है वो नगण्य है और प्रदेश में बढ़ती हुई अराजकता के खिलाफ और अंकिता के दोषियों को की मांग करने के लिए आज हम लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जिस तरह एक आरएसएस कार्यकर्ता विपिन कर्णवाल ने अंकिता भंडारी के लिए एक अभद्र टिप्पणी करी थी, इससे भाजपा का चाल चरित्र चेहरा सब जग जाहिर हो जाता है। इससे साबित होता है कि वो बेटियों को, महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं। लगातार प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई हिंसा की घटनाओं ने भाजपा का असली चेहरा जनता के सामने ला दिया है। कांग्रेस जन चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और अंकिता के जो हत्यारे हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए। जो भाजपा के कार्यकाल में घिनौना करते हुआ है और जो साजिश हुई है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। दिन हो गए 17 तारीख से लेकर और आज 1 अक्टूबर हो गई है। 15 दिन से भी अधिक होने को आए और अभी तक उन लोगों को जिन्होंने अंकिता भंडारी का कत्ल किया था इस मासूम उम्र में, जबकि उससे कुछ भी नहीं देखा था, अभी उसकी उम्र क्या थी, तो उसका कत्ल कर दिया और उनके ऊपर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए हम पुतला दहन करके अपनी बात सरकार के गूंगे बहरे कानों तक पहुंचाना चाह रहे हैं
कि किस तरह से हम अपनी बात रख सकें। महिलाओं को सुरक्षित नहीं है, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के लिए एक अलग से कानून होना चाहिए, जहां अगर वो काम करती हैं तो शाम के 5 बजे के बाद उनको ड्रॉप करने का और सुबह पिक करने का